राज्यसभा की 2 सीटों पर आज मतदान हुआ है। अभी से कुछ देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी। वोट देने के बाद पक्ष विपक्ष के दोनों ही नेता जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हुआ है और अब कुछ ही देर में इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक कांग्रेस की तरफ से, एक जेएमएम की तरफ से, तो एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी जुड़ गए हैं। संजय, क्या दावा किया जा रहा है और क्या माहौल है वहां पे रांची में, जब मतदान हो चुका है और अब नतीजों का इंतजार है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बता दें आपको कि एक जो बीच का जो समय था कि मतदान के बाद मतगणना के बीच का समय एक सियासी थकान का समय था, वो थकान अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम मतगणना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 5 बजे मतगणना शुरू होगी। हम मतगणना की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो जो पोलिंग ऑफिसर ने मतदान को कराया है तो एक फॉर्म डी होता है। फॉर्म डी को भरकर वो क्या करेंगे कि बता देंगे कि हमने 21 विधायकों का वोट कराया है और वो फॉर्म डी को देंगे रिटर्निंग ऑफिसर को, वो हैंडओवर करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस फॉर्म को देखेंगे कि उसमें कितने विधायकों ने वोट किया है, 81 विधायकों ने वोट किया है। उसके बाद जो मत पेटियों से खोला जाएगा, मत पेटी को जब खोला जाएगा तो उसमें से 81, जाहिर है कि फॉर्म डी में 81 लिखा है तो वहां से 81 मत आपको निकलेंगे जो बैलेट पेपर में भरकर दिया गया है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है आपको काउंटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं। काउंटिंग ऑफिसर का काम है कि उसको काउंट करना और आपको यहाँ पर जो 4-5 काउंटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं तो यहाँ बंडल जो बनाए गए हैं वो बंडल 25-25 के हैं। मतलब कि आपको 81 वोट जो है वो 81 वोट को 25-25-25 यानी 3 75 हो गए और फिर 6 81, तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाएगा और फिर उसकी पूरी जो है गिनती की जाएगी। गिनती करने के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया गिनती होगी या काउंटिंग ऑफिसर करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर यानी जो देख रेख मॉनिटरिंग होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर की होगी और इस दौरान प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और साथ में आपको जो पार्टी की ओर से अब काउंटिंग एजेंट, शुरुआत में थे पोलिंग एजेंट, अब काउंटिंग की बारी आ गई तो अब पार्टी की ओर से काउंटिंग एजेंट जो नियुक्त किए गए वो आपको मतगणना के समय वहां मौजूद रहेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई। जैसे ही 5 बजे होगी ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रक्रिया के बाद 81 विधायक हैं, 3 लोग अगर इसको या 4 लोग इससे गिनते हैं काउंटिंग ऑफिसर तो 3-3-3 25-25-25 3 लोग गिनेंगे, एक गिनेंगे 6 को। गिनने के बाद सभी को दिखाया जाएगा जो वहाँ पर काउंटिंग एजेंट हैं, प्रत्याशी है कि भाई ऐसे ऐसे वोट पड़ा है, आप देख लीजिए। मतलब एक कर सकते पारदर्शिता वहाँ पर दिखाने की वहाँ दिखाया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर सबको दिखाने का जो रिजल्ट फाइनल है उसको यहाँ पर घोषणा करेंगे। तो जाहिर है कि अब जो समय आ गया है जिसको लेकर पूरी राजनीतिक कवायद थी, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, 3 प्रत्याशी मैदान में है। फलाफल अब 5 बजे के बाद तक में जो उम्मीद है कि 6 बजे के बाद आपको सामने आ जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक जो बात है कि होता है कि 2:15 बजे के करीब ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हो चुके थे। करीब 3 बजे का समय था, रवाना हो चुके थे और रवाना होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले परिमल नाथवानी जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे। तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब वक्त है 5 बजे के बाद उस समय का जिसका बेसब्री से इंतजार है, धड़कने तेज है। और ठीक लाइव से, हमारे लाइव से 2 मिनट पहले बैजनाथ राम जो कि जेएमएम प्रत्याशी यहीं पर आए थे, मुस्कुराते हुए रिलैक्स थे। वो जानते थे कि उनकी धड़कने अब तेज नहीं है, उनको बस रिजल्ट सुनना है ऑफिशियली कि वास्तव में हाँ रिजल्ट की घोषणा हो गई। मतलब वो रिलैक्स हैं, वो जीत चुके हैं। जी संजय, बैजनाथ राम तो काफी रिलैक्स है, बधाई दी। जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं उनको लेकर के काफी तरीके की बातें सामने आ रही है। बीजेपी भी अपने उम्मीदवार का दावा कर रही है, हालांकि नंबर्स नहीं है। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार का दावा कर रही है, तो इसको लेकर के अभी क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले समीकरण इसका जो है बहुत क्लियर कट समीकरण है कि अगर जेएमएम विधायक जो आपको जेएमएम प्रत्याशी हैं आपको बैजनाथ राम, उन्हें अगर 30 वोट पड़ते हैं तो गठबंधन के पास जो दावा है 56 वोट इंटैक्ट हैं, तो वैसी स्थिति में उनके पास रहेंगे 26 वोट। क्योंकि 30 वोट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जेएमएम की ओर से पहले भी कहा गया, जो मॉकपोल कराया गया उसमें भी मॉकपोल में 30 वोट की गारंटी ली गई कि हम 30 वोट से कम पर उसको लेकर रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि 28 जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, तो 30 वोट ले गए। 30 लेने के बाद आपको रह गए आपको 26 वोट।
26 वोट में जो कांग्रेस की गारंटी है या दावा है कि वो 26 वोट हमारे मिलने जा रहे हैं, और बाकी जो वोट है वो आपको दूसरे दल से कह लें, या उनको उम्मीद हो कि जीएलकेएम वोट देगा, या उनको उम्मीद हो कि बीजेपी से कुछ लोग लगातार दावा कर रहे थे बंधुत्व की, ये कुछ लोग उनके हमारे टच में हैं, जो उनका दावा है उस पर वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की बात है कि अगर जहाँ मामला लटका प्रीफरेंस वोट पर, फर्स्ट या सेकेंड प्रीफरेंस, तो जेएमएम के जो 34 विधायक है, 30 तो दे रहे हैं आपको, सीधे गया आपको 30 वोट तो गया आपको बैजनाथ राम को फर्स्ट प्रीफरेंस पर, तभी वो जीत रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 4 वोट हैं, वो 4 वोट कहाँ गए हैं, और 4 वोट जहां गए हैं तो सेकंड प्रेफरेंस, यानी 4 वोट में सेकंड प्रेफरेंस वोट कहां पड़ा है, ये पूरा समीकरण तो आकर देखने वाली बात होगी कि अंकगणित किसका साथ देता है और जब नतीजा आते हैं तो किसकी जीत होती है, क्योंकि बैजनाथ राम, जैसा कि आपने बताया, काफी रिलैक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सभी दल अपने अपने तरीके से आश्वस्त हो रहे हैं। आजसू पार्टी प्रमुख ने कहा कि सूर्यास्त में कुछ ही देर बचा हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। वहीं प्रदीप वर्मा ने भी अपने दल की जीत का दावा किया है। आपको तो पता होना 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगा, और ट्रेंड तो बहुत पहले से पता है कि एक सीट एनडीए जीतेगी, एक यूपीए जीतेगी। मतदान खत्म हुआ है, काउंटिंग थोड़ी देर में प्रारंभ होगा और जीत सुनिश्चित है। परिमल नाथवानी जी अगले राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिल्ली में जाकर के उच्च सदन में शपथ लेंगे और झारखंड की आवाज बनेंगे। जो हमारा एनडीए का पक्ष है, हमारी जो अपील थी एनडीए के लिए, आदरणीय नाथवानी जी के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सभी लोगों ने अपना मतदान, अपने पक्ष के लोगों ने मतदान किया है। दोनों ओर से ये अपील थी कि भाई डेवलपमेंट जो नेतृत्व रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में और जो राज्य के लिए मुखर रहे हैं, अंतरात्मा से ये अपील की गई थी कि लोग मतदान करें, और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। चूंकि हम एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट विधायक ही हैं, और ऐसे में बहुत सारी कठिनाई होती है। जो सरकार के मद हैं, जो सरकार के सहयोग हैं, वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमें दिल्ली से भी कुछ योजनाएं चाहिए, या फिर उनके मद से कुछ योजनाएं चाहिए जो राज्यसभा का मद होता है। तो ये चीजें मैंने पहला आधार माना, मैंने पहला भरोसे में उस मत देने से पहले उनसे ये विश्वास लिया कि भाई आपके मद से भी मुझे कुछ योजनाएं चाहिए। देखिए, मतदान करने के बाद झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि परिणाम के लिए शाम का इंतजार कीजिए। ये कि हमारे जितने साथी थे वोट देकर बाहर आए थे, बैठे थे, उन सबों का मानना है कि कम से कम 30-31 वोट एनडीए कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अब उसका आधार क्या है मैंने पूछा नहीं, जैसा आप हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने जो कहा मैं वही आपको बता रहा हूँ, उससे अलावा कोई जानकारी नहीं है। और अब कयास लगाने का समय भी नहीं है, 2-3 घंटे में तो सारा माजरा सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने वोटिंग की और कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। वोट दे दिए यार, अब कौन जीतेगा तो 5 बजे सुनोगे। मतलब फिर भी लगना है, आप अपने लोगों को दिए होंगे तो जरूर जीतेंगे। अरे भैया बड़ा मुश्किल, हम जिसको दें वो नहीं जीते, ऐसा होता है क्या? तो किसको? दोनों जीत रहे हैं ना आपके प्रत्याशी। अच्छा, क्यों हड़बड़ा रहे हैं? 5 बजे सुनिएगा, लेकिन रिजल्ट होगा पक्ष में।